हेलो क्लास नाइन्थ। हमारा चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। और आज वर्कशीट के अंदर हम जो वर्कशीट 21 है यही समझेंगे आगे। पिछली वर्कशीट में हमने अच्छे से ये जान लिया था कि कोशिका का जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कैसे एक्ट करती है, और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और केंद्रक का क्या कार्य है। अब देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है कि कोशिका में जो फिल्ड होता है फ्लूइड, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस जाना, और बाहर इसके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो बाहर है, और अगर प्लांट सेल है तो उसके बाहर कोशिका भित्ति भी होगी। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो इसके कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में जो अंगक पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम क्या हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं, इसके बारे में इसमें जानेंगे। ओके, तो देखिए, जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेन संरचनाएं हैं। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देख पाते हैं किस तरह से ये जैविक क्रियाएं करते हैं कोशिका, इनकी हेल्प से। इसको अब हम जानेंगे। जैसे ऊर्जा, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण, भंडारण, अपशिष्ट निपटान, ये सब क्या है? जैविक क्रियाएं, जिनको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, जो शरीर के अंदर हो रही हैं और वो एक कोशिका ही कर पाती है। कोशिका कर पाती है मीन्स कोशिका के जो अंगक हैं उनको कराने में हेल्प करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग आप नोट कर लेना बच्चों कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर हम कहते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अंतर आ जाता है करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम जीव द्रव्य लिखें और कहाँ पर कोशिका द्रव्य लिखें। तो जीव द्रव्य बच्चों केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर लिखा जाएगा। जो केंद्रक का सारा सामान है और कोशिका द्रव्य वो मिलाकर जीव द्रव्य बनाते हैं। उपापचयी क्रियाएं अभी हमने समझी कि ऐसी जैविक क्रियाएं जिसमें करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रोटीन का निर्माण, ग्लूकोज का बनना, इन सभी क्रियाओं को इकट्ठे हम कहते हैं उपापचयी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, अब कितना सुंदर चित्र बना हुआ है जंतु और पादप कोशिका का बेटा। बार बार मैं हर क्लास में बताती हूँ आपको कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। दोनों आप स्ट्रक्चर्स को सुंदर बनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें आपको क्लियर हो रहा है इतना बड़ा ये डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी रिक्तिका इसमें आई हुई है प्लांट के अंदर। प्लांट कोशिका को अगर आप देखें और सबसे बाहर हम देखते हैं तो इसमें तो खाली कोशिका ये मेम्ब्रेन, और यहाँ पर एक कोशिका भित्ति बनी हुई है। दो आवरण हैं, एक कोशिका भित्ति है और एक कोशिका झिल्ली है। ओके, तो ये डिफरेंसेस आप नोट करेंगे। दूसरी बात, इसमें सारे पार्ट्स आपको सेम से मिलेंगे, बस आपको क्या देखना है कि इसके अंदर हरित लवक पाए जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है पादप कोशिका करती है और एनिमल सेल जो होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो इस तरह से आप चित्र बनाकर, पहला क्वेश्चन यही दिया है कि चित्र बनाकर सभी कोशिकाओं के नाम लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उपापचयी क्रियाएं पूछिए, उदाहरण सहित लिखना है, जो आप इस बॉक्स से आंसर लिखेंगे। उदाहरण भी इसमें दे रखा है। ओके बच्चों, फिर आप आंसर 3 पर आइए। पादप और जंतु कोशिका में अंतर, आप यहाँ से जब आप पिक्चर बना रहे हैं तो यू कैन कैटेगराइज द डिफरेंसेस आल्सो, तो आप बता पाएंगे किसमें क्या अंतर होता है। कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है? कोशिका द्रव्य, ये देखिए, कोशिका द्रव्य कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ है। तो कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा, केंद्रक को छोड़कर बाकी सारी सूक्ष्म संरचनाएं कोशिका द्रव्य में है। तो मीन्स जैसे सेल है, सेल का इस न्यूक्लियस को अगर हम छोड़ दें तो ये सारा पार्ट जो है ये सारा कोशिका द्रव्य है। और जब हम न्यूक्लियस को भी मिला लेंगे और कोशिका द्रव्य को भी मिला लेंगे तो बन जाएगा बच्चों जीव द्रव्य। ओके, क्लियर? तो अच्छे से आपने इसको समझ लिया। अब ध्यान से आप क्वेश्चंस करना। थैंक यू बच्चों।